ever wondered why your tea heats up faster than water in a kettle? Or why metal spoons burn your tongue but your soup doesn't? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिजिक्स कॉन्सेप्ट की जो जिंदगी के हर कोने में छुपा होता है बट वी डोंट इवन नोटिस इट. दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सुना तो होगा, थोड़ा हैवी लगता है ना, लेकिन असल में ये काफी सिंपल है. सोच के देखो, किसी भी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ती है? बस यही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल, वाटर को गर्म करना हो तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, मतलब पानी ठंडा दिल वाला है. और मेटल, उसको छोटी सी हीट दो और तुरंत गर्म. टोटल ड्रामा क्वीन. यानी हर मटेरियल की अपनी हीट की भूख होती है और उसी भूख का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सोचो जरा, हर मटेरियल की एक अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है. किसी में ज्यादा हीट जाए तब जाके थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, किसी को थोड़ा हीट दो तो तुरंत गर्म हो जाता है. लेकिन बस यही तो है साइंस का मैजिक. हर सब्सटेंस की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना एक रिएक्शन स्टाइल होता है और वो डिसाइड करता है उसका बिहेवियर. पानी को गर्म करने में वक्त लगता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है. मतलब पानी सब कुछ एब्जॉर्ब करता है फिर जाके रिएक्ट करता है. जबकि मेटल्स, वो फटाफट गर्म हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है. अब समझ आई ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ एक वैल्यू नहीं, ये हर मटेरियल का रिएक्शन स्टाइल है और इसी से डिसाइड होता है कौन कितना समझदार और कौन कितना जल्दबाज है. अब तक तो हम समझ गए कि हर मटेरियल की अपनी एक हीट की भूख होती है. पानी को ज्यादा हीट चाहिए होती है और मेटल बस छोटी सी हीट से गर्म हो जाता है. लेकिन अब सवाल ये उठता है, इस भूख को हम कैलकुलेट कैसे करें? क्या कोई मैजिक है या बस फील से अंदाजा लगाना होता है? नहीं, इसका जवाब है एक पावरफुल फॉर्मूला जो सिंपल भी है और साइंटिफिक भी. और वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T. यानी Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T. यहाँ Q का मतलब है हीट एनर्जी. ये हमेशा जूल्स में मेजर होती है. M का मतलब है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हम किलोग्राम्स में लेते हैं. C होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है हर मटेरियल के लिए. और डेल्टा T का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. चलो एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो एक 2 किलोग्राम का वाटर सैंपल है. वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4200 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और हमें उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 35 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है. यानी डेल्टा T इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस. अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T. Q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4200 मल्टीप्लाइड बाई 10. Q इज इक्वल टू 84,000 जूल्स. मतलब इस 2 किलोग्राम पानी को 10 डिग्री गर्म करने के लिए 84,000 जूल्स एनर्जी चाहिए. सिंपल था ना? यही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रियल काम, हर मटेरियल को समझना और हीट की कैलकुलेशन करना. तो ये थी आज की वीडियो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में. आपको कैसी लगी? सिंपल थी या दिमाग हिला देने वाली? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी थॉट्स जरूर लिखो. और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो बिना शर्माए पूछ लेना, हम मिलकर क्लियर कर लेंगे साइंटिस्ट स्टाइल में. और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना. एक लाइक काफ़ी होता है हमें बूस्ट देने के लिए. और सब्सक्राइब भी कर लो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो. बेल आइकन भी दबा दो वरना यूट्यूब भूल जाता है तुम्हें दिखाना. और हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक स्टे क्यूरियस एंड स्टे ऑसम.